दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ सुफियान। मैं आप सभी को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं दोस्तों आपके साथ बहुत ही नायाब अमल शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत से लोग मुझे कहते थे कि कोई ऐसा अमल पेश किया जाए जिससे हम लोगों को बेहोश कर सके। दोस्तों, ये एक ऐसी मंजिल होती है, जैसा कि मैंने अपनी पहली हर वीडियो में बताया है कि बेहोश करना या हिप्नोटाइज करना इतना आसान नहीं है, मगर इस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो इसे आसान बनाया जा सकता है। दोस्तों, आज का अमल भी हमारा किसी को बेहोश करना एक हिप्नोटाइज़म ही है, मगर बेहोश करना किसी और जुमले में चला जाता है। जो इंसान हिप्नोटाइज करना सीखना चाहते हैं वो इंसान ये वाली मशक ज़रूर करें ताकि वो हिप्नोटाइज वाली मंजिल पर पहुंच सके। दोस्तों, आज का हमारे अमल का तरीकाकार इस तरह से है कि आपने एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है, उसके ऊपर 1 इंच गोल दायरा लगा लेना है। स्याह मार्कर से या पेन से, मार्कर से लगा लें, ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। उसके अंदर कोई सा भी रंग भर दें, उसको एक दीवार पर लगा दें। दीवार कोशिश करें कि सफ़ेद होनी चाहिए जिस दीवार पर आप वो कागज़ लगाएं। फिर आपने करना ये है कि आपने रोज़ाना कमरे में अंधेरा करके तन्हा होकर उतनी लाइट जलानी है कि आप कागज़ को देख सको आसानी से, कि आपको कागज़ के अंदर जो दायरा है वो नज़र आ सके और आप उसके ऊपर नज़र जमा कर सिर्फ देखना है आपने कागज़ को। तन्हा होकर आप अगर सांस भी ले रहे हो ना तो आपके कानों को आपके सांस की आवाज़ भी न जाए। बहुत ही ज़्यादा एहतियात से। इस अमल में कोई रिजत नहीं होती, मगर इस मंजिल को अगर आप पा लोगे तो हिप्नोटाइज़ बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं आपको तरीक़ाकार आसान तरीके से फिर बता देता हूँ कि आपने एक सफ़ेद वर्क ले लेना है, उसके ऊपर एक काले मार्कर से दायरा लगा लेना है। 1 इंच का दायरा लगा लें, उसके अंदर कोई सा भी रंग भर दें, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, सफ़ेद, कोई सा भी, किसी भी मार्कर से, पेन से, जिससे भी आपका दिल करे वो मार्कर से रंग भर दें। भरने के बाद आपने एक सफ़ेद दीवार पर उसे लगा देना है। रोज़ाना उसके ऊपर नज़र जमानी है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ नज़रें जमा कर अपनी तवज्जो से देखना है उस काले स्याह दायरे को। जब आप शुरू करेंगे तो कम से कम आपने पहले दिन 15 मिनट तक उस काले दायरे को देखना है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस तरह करते करते 60 मिनट तक लेकर जाना है। 60 मिनट तक देखते रहना है। कोशिश करें कि अपना सांस अपने कंट्रोल में रखें, आपके सांस की आवाज़ आपके कानों तक भी ना पहुंच सके और आप अपने सांस को रोक कर वो दायरे को देखो। जब आप इस चीज़ में महारत हासिल कर लोगे तो हिप्नोटाइज़म की जो मंजिल है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी से लोगों को हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं। जब आप 60 मिनट तक पहुंच जाएं तो आप इसको फिर कम करना शुरू कर दें। 60, 59, 58, इस तरह से 55, 51, 50, इस तरह वापस पीछे को लेते आएँ। जब आप 15 मिनट पर फिर से आ जाएँ तो इसके मुशाहिदात शुरू करते हैं। मुशाहिदा आपने किस तरह करना है कि आप अमल में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, वो आपको किस तरह से पता चलेगा। आपने एक जानवर बांध लेना है, बिल्ली हो या कुत्ता हो। कोशिश करें कि कुत्ते को बांधा जाए, रस्सी के साथ बांध दें तो आप दिमाग में तसव्वुर रखते हुए कि ये बेहोश हो जाए, अपने दिमाग को बहुत ही तवज्जो के साथ उस चीज़ को देखें जिसको आपने बेहोश करना है। जानवर को बांधना है, रस्सी से बांध दें ताकि वो बैठा रहे, हिले वगैरह नहीं। तो आप उसको देखना शुरू कर दो और अपने दिमाग में सोचो ये बेहोश हो जाए, ये बेहोश हो जाए। मैक्सिमम ये 5 से 7 मिनट करोगे वो कुत्ता बेहोश हो जाएगा। पहले आपने जानवरों पर ये तजुर्बा करना है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हो तो फिर इंसानों की तरफ आना, वरना बहुत से लोग पहले इंसानों पर ट्राइयाँ करनी शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा अमल कामयाब नहीं हुआ, हमने जो इतनी मेहनत की वो ज़ाया चली गई। भाई, ये मेहनत ज़ाया नहीं होती जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो वो तरीका है जिससे आप सारी ज़िंदगी काम ले सकते हो। पहले आप जानवरों पे शुरू करो, फिर बिल्ली पर आ जाओ, फिर परिंदे जो उड़ रहे हैं। कोशिश करो कि जो चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर आप उसको बेहोश करो। जब आप उसको बेहोश करने में महारत हासिल कर लोगे तो फिर आप इंसानों को भी बेहोश कर सकते हो। छोटे बच्चे का शुरू करो कि छोटा बच्चा है, आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा। एक मूवी आई थी नाउ यू सी मी, उसके अंदर वो एक दोस्त बताता है कि कहते हैं कि वो इंसान के सर के ऊपर हाथ लगाता था और इंसान बेहोश हो जाता था, उसे पता नहीं चलता था कि क्या हुआ है। वो हिप्नोटाइज की एक ऐसी मंजिल है जिसको इंसान हाथ लगाते ही बेहोश कर सकता है। वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, मगर पहले जो मैं आपको अब मशक़े बता रहा हूँ ये आप करना स्टार्ट कर दें। वो मंजिल भी दूर नहीं कि जब आप अपने दिमाग के ऊपर दोनों उंगलियां रखेंगे और सोचेंगे और वो साथ ही बेहोश हो जाएगा। दोस्तों, ये तरीके जो हैं ये खुद आजमाए हुए हैं।
मगर वो कहते हैं ना कि इंसान को रूहानियत में आने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपने हिप्नोटाइज सीखना है तो सबसे आसान तरीके हैं ये। वजीफ़ों से या फिर कुछ पढ़ाइयाँ करके हिप्नोटाइज़म नहीं सीखा जा सकता। चीज़ों पर कंट्रोल करना है तो अपनी सांस से, अपनी नज़रों से चीज़ों को कंट्रोल में लाया जा सकता है। इंसान पढ़ाइयाँ करके अपने दिमाग को तो कंट्रोल कर सकता है, मगर चीज़ों को कंट्रोल इंसान अपने दिमाग से और अपनी नज़रों से कंट्रोल कर सकता है। अगर आपकी नज़रें वो ताकत, वो तासीर नहीं है तो आप हिप्नोटाइज़म नहीं सीख पाओगे। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि बहुत से दोस्त इस चीज़ का शौक़ रखते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान को सही सीढ़ी, सही मंजिल नहीं नज़र आती तो वो इंसान सारी ज़िंदगी टकरे मार मार के गुजार देता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग टकरे नहीं मारो, टाइम नहीं वेस्ट करो, मेरे चैनल पर आकर जो सीखने वाली बातें हैं वो मैं आपको बताऊँ ताकि आपको फ्यूचर में वो काम दे सके। ये कर्तव्य हैं जो आप किसी के सामने दिखाकर लोगों को हैरान कर सकते हो। हिप्नोटाइज़म आखिरी मंजिल हो जाती है इन मशकों की। जब आप ये सारी मशकें सीख जाते हैं ना, हिप्नोटाइज़म कुछ भी नहीं है, वो आंखों का एक पर्दा होता है जो इंसान का 1 सेकंड से पहले ख़त्म हो जाता है कि इस तरह से करते हैं। जब आप ये मंजिलें तय कर लोगे ना तो हिप्नोटाइज़म वाली जो मंजिल है, जब वहाँ पर आप पहुँचोगे तो आपको ऐसे लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं था जो मैं तय करके आया हूँ, हिप्नोटाइज़म असल मंजिल है। मगर ये चीज़ें भी उसमें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें तय करना भी ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको रास्ता बताया है कि अपनी सांस की, अपनी नज़रों की, अपने दिमाग की, जो इसको नज़रें जमा कर जिस चीज़ को मैं कहता हूँ उस चीज़ को फॉलो करके देखो। अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो अब मैं ज़िम्मेदार हूँ। एक बात और मैं बता दूँ कि अगर आप इस चीज़ को छोटा शॉर्टकट करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। एक मिसाल है, अगर आपने आज 15 मिनट नज़र जमा कर उस दायरे पर देखा है तो कल आप 20 मिनट देख सकते हो। लाजमी नहीं है कि 16 मिनट देखना है या 17 मिनट देखना है। ये तो आपके दिमाग की कैपेसिटी है ना कि आप कितनी देर तक देखकर उस चीज़ को कैच कर सकते हो, उस चीज़ को पकड़ सकते हो। मतलब अपनी नज़रों को, अपनी तवज्जो को एक जगह पर स्टिल मजबूत करना है ना, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। पहले दिन अगर आपने 15 किया तो दूसरे दिन 20 कर दो, तीसरे दिन 30 कर दो, चौथे दिन 40 कर दो। इस तरह से भी आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये नहीं है कि जो चीज़ मैंने कह दी कि लकीर के फ़कीर बन जाओ, जिस तरह आपका दिल करता है करो। अगर आप एक एक मिनट को लेकर चलते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा महारत आ जाएगी। अगर आप 5-5 मिनट को भी लेकर चलते हो तो इसमें थोड़ी सी कमज़ोरी ज़रूर रहेगी, मगर मजबूती फिर भी आ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी ये बातें भी समझ आ गई होंगी। बाकी एक और बात मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि दरवेशी की जो लाइन होती है ना, जो दरवेश होते हैं, जैसे बाबा बुल्ले शाह हो गया, सुल्तान बाहू हो गया, या फिर गौस पाक, पीरों के पीर, जितने भी ये मंजिलें हैं जिन्होंने ये तय की हुई हैं, ये मंजिलें, बाबा बुल्ले शाह हो गए, ये जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन हैं, ये सबसे पहली जो मंजिल है ना इनकी, वो दिमाग और दिल को यकसुई करना है। अगर आप इन चीज़ों में महारत रख लोगे, अगर आप इनसे नाजायज़ काम लेने के बजाय जायज़ भी लोगे ना, तो आप इनकी ज़ियारतें भी कर सकते हो। ये कोई रटी रटाई या झूठी बातें नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप ये करोगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि इंसान का सांस उसको किस मंजिल तक लेके जा सकता है। अगर आपने कुछ पाना है ना तो कम से कम ये वाली मशक़ें करना शुरू कर दो। मैं इंशाल्लाह आपको दावे से कहता हूँ कि आप वो मंजिल पा लोगे। जो लोग खुदा से इश्क करते हैं, उसकी राह में चलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मंजिल बहुत आसान है। अगर वो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस रास्ते पर चलेंगे तो उनको ये मंजिल बआसानी नज़र आ सकती है। हिप्नोटाइज़म के आगे भी एक मंजिल है, वो मंजिल दरवेशी की मंजिल होती है। खैर, वो तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग टॉपिक है। बहुत से लोग हिप्नोटाइज़म तक ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनके आगे उनकी समझ से बाहर हो जाती हैं बातें कि वो क्या है क्या नहीं। मैं वो बताना भी नहीं चाहता हूँ आपको, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आएगी। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम किसी को किस तरह से बेहोश कर सकते हैं। मैंने उसका तरीका आपको बहुत वाज़िया बताया है आज कि आप इस तरह से करो, आपको कामयाबी होगी। बाकी उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी हर बात पसंद आई होगी और हर चीज़ समझ भी आ गई होगी इस अमल की। अगर किसी भी बात की समझ नहीं आती तो मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये और लोगों को भी समझ आ सके और लोग इससे भी फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल के आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।